हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। तो बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो है हमारे टॉपिक्स, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्ट जो है बच्चों क्या है कि हम यहाँ पर किन किन चीजों को, यहाँ पर जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उनसे क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। तो हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं वर्क का, फिर देन जो है हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, किस तरीके का फोर्स होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क क्या होगा, है ना। तो नेचर क्या होगा वर्क का, वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क की बात करें बच्चों, तो अगर आप वर्क को देखते हैं तो वर्क को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो डेफिनेशन हम फिजिक्स में अलग तरीके से देते हैं, क्योंकि वर्क बहुत आप अलग तरीके से डिस्कस करते हैं ना। बहुत बार जो है आप जो है, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो आप जो है उसको बोलते हैं क्या कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो। या फिर कोई जो है किसी को पैसे डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते हैं, यार बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ना, इट इज अ गुड वर्क, है ना। तो वो जो है क्या है, वर्क, उसको भी वर्क बोलते हैं। या फिर हम ऐसा कहें कि एक राइटर है, उसने अपनी बुक लिखी, तो जो है आप कैसे कि दिस राइटर डन अ वेरी गुड वर्क इन हिज बुक, तो जो है उसने अपने बुक में वर्क किया। तो क्या आप इस तरीके से जो है वर्क को डिफाइन करते हैं क्या? ये आप जो है, हम जो है बेसिक टर्म्स जो है वो चीज बोली गई है। लेकिन अगर हम साइंस की टर्म में देखें तो हमने वर्क को कैसे डिफाइन करना है, तो जो है उसको देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जो हम वर्क को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ वर्क जो है बच्चों डेफिनेशन की बात कर लेना, तो आप जो है यहाँ पर फोर्स देखते हैं, फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? फोर्स देखते हैं, फोर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। और फिर जो है उससे जो रिलेटेड टर्म आती है वो हमारे पास में वर्क आती है। वो किस टर्म में जो है डिफाइन, उसको डेफिनेशन क्या किस टर्म में देते हैं? तो यहाँ डेफिनेशन क्या है बच्चों, इसको मैं बोलूं कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या देखें, यहाँ डेफिनेशन जो है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या चीज है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ना। इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से जो है हमारे पास में जो रिलेशन आता है वर्क का, आपको ये पता है कि वर्क को हम किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारे पास में जो ये वर्क आएगा बच्चों, इसको हम अगर मैं ओवरऑल लिखूं तो ये क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। क्या होता है? एफ डॉट डी आर, क्योंकि ये जो है क्या है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, वर्क देता है। इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करते हैं। अब ये जो है, जो कि डेफिनेशन में जो हमारी जो चीज है, इसको समझने वाली बात है। ठीक, वर्क तो हमेशा ही दे देंगे, है ना, वर्क आपका जो है हमेशा इस फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो है जब हम बात करेंगे इस डेफिनेशन की, तो ये डेफिनेशन बच्चों बहुत बड़ा जो है इसके अंदर कंसेप्ट है, इसको आप देखें। मैं आपसे कहूं कि जो है आप पुशअप करें, क्या करें, जैसे कोई पुशअप कर रहा है, कोई आदमी जो है पुशअप कर रहा है, तो मैंने कहा कि वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या होगा जब वो पुशअप कर रहा है ना। देखें उसको, यहाँ पर एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, जो है पुशअप कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब वो थक तो जाएगा ही सही, है ना। तो क्या उसने वर्क किया? क्या उसने वर्क किया? नहीं किया। हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है यहाँ पर, क्या बोलोगे यहाँ पर? 0। क्यों? देखना, अभी आप देखें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखते हैं कि भाई जो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ मास तो क्या हो रहा है, बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो वो क्या हो रहा है, जब वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, तो बैठ रहा है या खड़े हो रहा है, तब जो है सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन नॉर्मल, क्या नॉर्मल जो है, नॉर्मल तो यहीं पे लग रहा है हमेशा। नॉर्मल क्या लग रहा है, इसी पॉइंट पर लग रहा है। तो नॉर्मल क्या डिस्प्लेस हो रहा है, नॉर्मल डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको देखें बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो तो यहाँ पर है, वो तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ होगा वो अलग चीज है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो आपका डिस्प्लेस नहीं हुआ है, नॉर्मल यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो इट मीन्स जो है वर्क डन क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, कोई वर्क नहीं होगा। आगे देखें, एक और एक केस लेते हैं ना, एक और केस लेते हैं। यहाँ पर देखें बच्चों, एक स्टेयर है ना, स्टेयर है, स्टेयर पे आप चढ़ रहे हैं, है ना, स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, स्टेयर से तो उस पे चढ़ रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पर जब स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा क्या, वर्क डन होगा। आप जो है अलग फॉर्म में कह सकते हैं, मैं जो फोर्स ले रहा हूँ उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फोर्स ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर चल रहे हैं ना, इसको जो है हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, दूसरा लेते हैं। यहाँ पर देखें एक पर्सन है, यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है, तो ऊपर चढ़ रहा है तब मैंने क्या कहा, नॉर्मल वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल वो कितना होगा, इसको देखें। यहाँ पर जब उसने पैर यहाँ रखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का हो रहा है क्या, पहली बात इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या करता है वो, इस पैर को ऊपर करता है, ये वाला पैर जो हवा में है, ये वाला पैर जो हवा में उसका, ठीक है ना, उसको क्या कर रखा है उसने, ये तो एयर में है ना, इसको उठा करके यहाँ पर लेकर के आएगा, है ना। तो यहाँ पर जब उठा करके लेकर के आ रहा है तब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 100% डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन नॉर्मल तो वर्क ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर फोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस जगह क्या है, नॉर्मल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इस जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो दोनों केस में वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या होगा, 0। हाँ आप ये कह सकते हो mg की वजह से क्या होगा, वर्क डन पॉसिबल होगा, mg की वजह से वर्क डन पॉसिबल होगा, कैसे, यहाँ mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे, यहाँ से यहाँ तक जो है mg क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, और mg भी क्या, mg जो है वो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है हमेशा, तो जो है mg की वजह से वर्क डन होगा, लेकिन नॉर्मल की वजह से वर्क डन नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप कहते हैं क्या, एक पर्सन है वो अपने सिर पे एक जो है सूटकेस रख करके, एक बैग रख करके चल रहा है, तो वर्क डन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, क्या, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है ना, तो mg नीचे है ना, mg नीचे, और डिस्प्लेसमेंट जो है किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, जो, या फिर हम बोले नॉर्मल, जो है नॉर्मल, नॉर्मल का क्या है, उसके साथ में यहाँ पर जो हम देखते हैं कोस थीटा mg के साथ में, तो वो क्या है, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया थीटा, थीटा 90 डिग्री, देन वर्क डन क्या हो गया 0। तो जो है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है भी, फिर भी क्या है आपका वर्क 0 हो सकता है। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे केस में कौन कौन से, एक केस हमने देखा कि फोर्स ना हो तब भी वर्क डन 0, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स नहीं हो तब भी वर्क डन 0, और तीसरा केस जिसमें क्या है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क 0। तो वो केस क्या होता है, जब एंगल जो है किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तब भी क्या होगा आपका वर्क डन 0 होगा। तो कुछ चीजें हैं बच्चों यहाँ पर, इसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर जो है वर्क है, ये वर्क से रिलेटेड जो है चीजें हमारे पास में रहेंगी। क्या क्या चीजें रहेगी, अगर यहाँ पर बच्चों हम बात करें सबसे पहले इसकी यूनिट की, सबसे पहले किसकी, यूनिट की, तो यूनिट क्या है हमारे पास में, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास में, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, तो न्यूटन मीटर, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, ठीक, क्या होती है, जूल, जैसे लिखते हैं कैपिटल जैसे, है ना, ये भी क्या है, एसआई यूनिट है, ये हमारी कौन सी यूनिट है, ये एसआई यूनिट। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस, सीजीएस यूनिट तो पता होनी चाहिए बच्चों, सीजीएस यूनिट जो है आपकी क्या है, जूल जो थी वो क्या थी हमारी एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होगी हमारी, अर्ग, आपको पता होना चाहिए। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, है ना, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷
अर्ग। तो ये जो है आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं जब आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। जब हम बात करें बच्चों इसमें और चीजों की, तो यहाँ पर जो है इस क्वांटिटी की बात करें, वर्क जो है किसी आपकी स्केलर है या वेक्टर है, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको क्या स्टार्टिंग में ही कि ये जो है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो वर्क आएगा वो क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो क्या बोलोगे ये स्केलर क्वांटिटी है ना। और बच्चों आपने कई बार जो है इसको ऐसा हम बोलते हैं, जैसे वेक्टर अभी तक आपने पढ़ा है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि वेक्टर जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो आप जो है कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, और जो वेक्टर होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉसिबल होती है ना। तो इस चीज में बच्चों आप जो है ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो है आपकी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी ही पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी भी क्या हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इस चीज का ध्यान रखें ना। यहाँ पर बच्चों स्केलर और वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं उसके सम से। जो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज होती है वो होती है आपकी क्या एल्जेब्रिक सम जो होता है उसको फॉलो करती है। स्केलर क्वांटिटी किसको फॉलो करती है एल्जेब्रिक सम को। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जो आपके वेक्टर एडिशन के जो रूल्स है, जिसमें आपके ट्राइंगल रूल्स हो गए, पॉलीगन रूल हो गए, पैरेललोग्राम रूल हो गए, उनको जो फॉलो करती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी नहीं होगी वो क्वांट जो है सम डिसाइड करेगा, ना कि खुद वेक्टर स्केलर। और जो आप ऐसा जनरली बोल देते हैं कि वेक्टर जो है क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और स्केलर क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। तो ये क्या होगा आपका इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों ही पॉसिबल है ना। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज जो है बच्चों यहाँ पर इसको देखना होगा हमारे को, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है इसको ना, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है ऐसा। तो इंटीग्रेशन जब ये बना है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है क्या कि ये एरिया अंडर दी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, एरिया अंडर दी कर्व। दो चीज लिख देता हूं यहाँ क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट वर्क। एक तो ये चीज, और जब ये वर्क है ही सही तो ये जो इंटीग्रेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या देगा आपको एरिया अंडर दी कर्व जो है वो क्या देगा आपको वर्क दे देगा। ठीक, देन जो है यहाँ पर एफ और एस का जो है एरिया अंडर दी जो कर्व है, एरिया अंडर दी कर्व यहाँ पर जो रहेगा वो एरिया अंडर दी कर्व क्या होगा आपका दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क, क्या होगा वर्क। तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो इन चीजों का जो है बच्चों आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से ही कंसेप्ट बनते हैं, यही चीजें जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करते हैं ना, ध्यान रखिए। ठीक, नेचर ऑफ वर्क डन जो है जो उसका जो नेचर है, यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क की। किसकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर देखें बच्चों ये जो वर्क है हमारा, वर्क क्या है हमारा पास में, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इंटीग्रेशन वो क्या था हमारा एफ डी आर था, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एफ डी आर कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं एफ डी आर कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना आसानी से, जो है हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखना बच्चों अगर हम बात करें यहाँ एफ और डी आर की, ये क्या है यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है एफ और डी आर के बीच में एंगल है, एफ और डी आर के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है ना, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हम क्या कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, मैं कुछ इसको डी आर से लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक,
हम ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इस पर जरूरी है इसी डायरेक्शन में हो, मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल फोर्स लग सकते हैं। तो हम ये कहेंगे क्या, फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, 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 ऐसे वर्क जो है फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि अगर हमारे पास में एंगल इफ थीटा, थीटा किसके बीच में, थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर, ठीक है ना, एफ वेक्टर और डी आर के बीच में जो एंगल है वो क्या है आपके थीटा। तो अगर हमारा थीटा जो है, इफ थीटा है ना, कई बार जो है हमारे को बचपन में ऐसा बताया जाता है कि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो आप इसको देख लेना बच्चों एक बार, क्या देखना कि इफ थीटा थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा जो है कहां पर, 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में इक्वल्स टू कर लेते है ना, 0 डिग्री के भी इक्वल हो और क्या हो, 90 डिग्री से लेस हो, तब आपके पास में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि कोस थीटा जो है 0 से 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, जो है वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्या होगा आपके पास में, पॉजिटिव होगा, ठीक। कुछ एक केस जो है आप जो हम बात करते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव वाली, उसकी भी मैं चर्चा कर लूंगा अभी, आगे देख लेना। इफ जो है हमारे पास में थीटा वो क्या हो, इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या हो, इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, या फिर क्या हो, एफ जीरो हो, या डी आर क्या हो, डी आर डिस्प्लेसमेंट का सम जो भी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो, जीरो हो। देन वर्क डन जो है आपका क्या होगा, तीनों केस में ही जीरो होगा, तीनों ही केस में क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि थीटा 90 रखोगे तो फिर क्या होगा, वर्क डन जीरो मिलेगा, फोर्स जीरो हो तब भी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी जीरो हो, ठीक है ना, सभी केस में जो है क्या होगा, वर्क डन आपका जीरो होगा। यहाँ पर देखें थर्ड केस क्या हो, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन और इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर। तो जो है यहाँ पर वर्क डन जो आएगा क्या होगा, देन वर्क डन वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव, हमेशा 180 पे नहीं, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस पर क्या होगा आपका वर्क डन, नेगेटिव ही होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एक जो केस थे ना, कुछ एक केस जो है जहां पर आप इसको ध्यान रखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर, थीटा क्या है 0 डिग्री, देन वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है आपका एफ एस कोस 0 डिग्री मतलब एफ एस, ऐसे डायरेक्ट दे देते हैं आप उस टाइम पे। यहाँ पर जो है, या फिर मैं ऐसा क्यों लिखूं, यहाँ पर देखें मैं थोड़ा सा जो है इसको और अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है ना, डी आर, ये दोनों क्या है आपका सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या है आपका 0 डिग्री, देन जो है आपका वर्क डन क्या आएगा, एफ डी आर, ऐसा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, इस तरीके से बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेना चाहें, यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपली फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है कि आपके सामने, मैं ऐसा कहूँ, देखना ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक, बता सकते हैं कि आप, देखना कैसे, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, देन वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, एक केस। दूसरा केस देखना आपके पास में क्या हो, फोर्स इधर हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब 90 डिग्री हो, इसका जनरल केस क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि कोस 90 जीरो। इसका केस बता सकते हो क्या, बता सकते हो, या मैंने शुरू में ही बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, क्या आप एक बैग लेकर के जा रहे हो तो mg इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन किधर, जीरो, है ना, कोई वर्क डन नहीं होगा। या फिर एक केस देखना जिसके अंदर हम क्या कह रहे हो,
एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप इसको देखें, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स Fc वो क्या है, परपेंडिकुलर है। देन वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, इसका ध्यान रख सकते हैं। मैं अगर जो हमारा एक और थर्ड केस है उसको देखें, थर्ड केस में देखना कि अगर क्या हो हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, दोनों क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में, देन क्या होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। अभी अभी हमने देखा ही सही, इसका एग्जांपल कर ले सकते हो आप। देखें कई बार जो है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या था, नेगेटिव, बता सकते हैं। या फिर आप ऐसे कहें कि एक ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर फेंकें तो वर्क डन क्या होगा, जब ऊपर फेंक रहे होंगे तो mg किधर, नीचे, ऊपर नहीं होगा mg नीचे, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा कितना 180, देन वर्क डन नेगेटिव, है ना। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया आपके पास में, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, है ना। क्या होगा उसकी कैलकुलेशन अभी हम कर ही लेंगे ना। तो कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पर, और उससे जो है हमारी चीजें आसान हो जाएगी। क्या कह रहे हैं देखना, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज s, डिस्प्लेसमेंट जो है किसी पार्टिकल का क्या दे रखा है, s वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप मीटर ड्यू टू द फोर्स, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या है ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। देन वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट डी जो है S वेक्टर, यहाँ पर S वेक्टर दे रखा है, मैं S वेक्टर ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा देखें, F कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट, ये हो जाएगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक। ये डॉट प्रोडक्ट आता है बच्चों आपको, तो जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 2 2 जा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 14 प्लस 1 15, यूनिट क्या, जूल, यूनिट क्या होगी, जूल होगी, है ना। तो इस तरीके से है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी बहुत ज्यादा। आगे देखें, थ्योरी तो जरूरी है ही सही, साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत जरूरी है ना। क्या कह रहे हैं देखना, एक फोर्स है F वेक्टर दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, 2 पॉइंट दे रखे हैं इसके बीच, ये जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट को देखें यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, है ना। ये क्या होगा आपका, ये फाइनल पोजीशन, और ये क्या होगी इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, ठीक। x2 क्या है हमारा, इससे वेक्टर बना लो, वेक्टर बना लो, ये हो जाएगा 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के, ठीक, माइनस x1 क्या है, x1 है ये क्या हो जाएगा, i कैप तो 0 हो गया, j कैप प्लस 4k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सोल्व कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, dr, ठीक। तो हमारे पास में वर्क डन क्या हो गया, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या हो जाएगा देखें, है ना। मतलब dr को हम क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना यहाँ पर, ये S वेक्टर, ये S वेक्टर, तो ये F डॉट S वेक्टर, F कितना है हमारा, ये दे रखा है, ये है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 7k कैप डॉट डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा। तो डॉट प्रोडक्ट है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा प्लस का 14, है ना। तो 8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 2 यहाँ पर बचेगा 14, तो कितना हो गया ये 16 जूल इज द आंसर। तो ये जो है बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो जरूरी है ना, सबसे मेन जो चीज है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है ना। एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एफ जो है, हाँ एफ आपको दे रखा है
कितना आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 15k कैप डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट अल्फा अल्फा 1। क्या कह रहे हैं, अल्फा कोमा 1 तक डिस्प्लेस करा रहा है ओरिजिन से। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक, ऑर्थोगोनल एक दूसरे के क्या है, आपका परपेंडिकुलर है ना। मतलब यहाँ पर देखें जो है हमारा क्या हो गया एफ डॉट डी आर है ना, या डी एस, ये क्या है आपका बोल रहे हैं क्या, जीरो है ना, इनका जो ऑर्थोगोनल है तो ये जीरो हो गया आपका। तो यहाँ एफ लिख लेते हैं ना, यहाँ पर क्या है एफ, एफ क्या है हमारे पास में आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 15k कैप डॉट, यहाँ पर ये पोजीशन देखे ना, इस पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट जो है पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है हमारा जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों जीरो। तो यहाँ पर जो है जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आई कैप 1 हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2j कैप, जे कैप से जे कैप क्या हो जाएगा 1 और 2 अल्फा। ठीक, और ये माइनस 15 प्लस 1 तो कितना बचेगा जो है मल्टीप्लाई करने पर माइनस 15 इजक्वल टू 0। देन आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर 3 अल्फा इजक्वल टू 15, अल्फा इजक्वल टू आ गया आपके पास में 5। यूनिट बोल देते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिट गिवन नहीं है हमारे को, क्लियर है ना, यूनिट हमने लिख लिया इसको। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप वर्क के ऊपर बेसिक जो है हमने जो कंसेप्ट जो देखा है स्टार्टिंग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे है ना। हम यहाँ पर बात करते हैं वर्क जो है हमारे फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वर्क क्या कर रहा है फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो है फोर्स हमारा अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर कहें फोर्स टाइम के साथ में हमारा कांस्टेंट रहे। जैसे मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या करा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और वो लगातार जो है वो क्या है 10 न्यूटन का फोर्स कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, एक चीज होगी। दूसरी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स वेरी भी कर सकता है टाइम के साथ में, फोर्स वेरी भी कर सकता है क्या टाइम के साथ में, अलग अलग जो है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो क्या फोर्स वेरी कर सकता है क्या, देखें मैं आपसे एक एग्जांपल लूं, आप एक जो है स्प्रिंग को देखें ना, स्प्रिंग को देखें आप लूज स्प्रिंग को देखें, उसी को क्या करें आप स्ट्रेच करने की कोशिश करें। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो आप स्टार्टिंग में देखेंगे वो आसानी से क्या हो जाएगी स्ट्रेच हो जाएगी। मैं कहूँ और लेंथ इंक्रीज करो तो और लेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो है स्टार्टिंग में तो स्प्रिंग क्या होगी लूज स्प्रिंग है खिंच जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगी आपको बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख मैं आपको कहूँ दो चार्ज है या दो मासेस ले ले, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, क्या पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है m1 m2 और ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पर f देखें फॉर्मूला क्या आता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एफ इजकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर क्या है अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूं डिक्रीज करूं, डिस्टेंस को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं दो पार्टिकल के बीच में, देन फोर्स क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। इस तरीके का ये वाली चीज है, इसको आप फील भी कर सकते हैं क्या कि जो है अभी अर्थ के सरफेस के पास में आप तो जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो है आपके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा है। जैसे ही हम क्या होंगे बहुत ही ज्यादा हाइट पर जाने लगेंगे, स्पेस की बात करें तो जो है अट्रैक्शन जो है अर्थ का वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है कम। तो ओवरऑल क्या कह रहे थे हम कि जो है फोर्स जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और फोर्स जो है क्या हो सकता है डिस्टेंस के साथ में वेरी भी कर सकता है। तो मैं डिस्टेंस के साथ में वेरी करने वाले फोर्स जो है उसमें खास तौर पर जो है स्प्रिंग फोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है। स्प्रिंग फोर्स आपको जो है बहुत ही यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये वाले फोर्सेस जो है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जो है आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे इसे, वो तो है ही है। इस चैप्टर में जो है हम खास तौर पर किसको पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स को, तो वो देखेंगे बच्चों स्प्रिंग फोर्स को भी। अभी जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों अभी हमने बहुत सारी चीजें जो है करके देखी, क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते ना बच्चों,
क्वेश्चंस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट दे, है ना, उसको एनालाइज करे, तो उस सब चीजों से जो है आपको जो है एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उन सब चीजों से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नीट में जो ये है आपकी जो प्रैक्टिस है वही तो इम्पोर्टेंट है ना, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप जो है टाइम के साथ में चीजों को समझते जाएं, उस तरीके की चीजें करते हैं। तो जो है यहाँ पर हम भी तो वही जो है चीज को करने के लिए कह रहे हैं आपको। उसके लिए आपको रेगुलर जो है हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, फिर हमारे जो असाइनमेंट्स है वो करने हैं, फिर हमारे जो टेस्ट होंगे उसको परफॉर्म करना है। तो जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी देन आपका जो है जो स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। कंसिस्टेंसी जो है आपको बना करके रखनी पड़ती है। और मैं कहूँ यहाँ पर बच्चों, अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो है आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जो है अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, तो वहां से जो है आपको मैटर जो है आपको लेना पड़ेगा, बार बार जो है चीजें आपको डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी। तो ये जो है बच्चों हमारी जो यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहा है एक ही साथ में, और जो है उसमें बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये देखें कि ये जो हमारा वेबसाइट है, हमारी जो वेबसाइट है इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो जिसमें आप लाइव कोर्स देख लें, स्ट्रक्चर लर्निंग, जितने भी हमारा जो मटेरियल मिल रहा है, लाइव क्लासेस जो है उसके अंदर डाउट सेशन है, प्रैक्टिस टेस्ट से लेकर सारी चीजें जो है बच्चों लगभग फ्री है। और जो कुछ चीजें हैं वो जो है आपकी स्कॉलरशिप बेस होंगी, वो अभी नहीं है, बाद में हो सकती है, लेकिन अभी तो जो है आपके लिए पूरा, मैं नीट की बात करूं प्लस जो है कुछ और चीजों की बात करूं, वीडियो सॉल्यूशंस जो है, जो हमारा जो लेक्चर प्लानिंग आ रही है वो भी क्या आ रही है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है आप कभी भी हमारा लेक्चर मिस नहीं होते देखेंगे। जिस टाइम पर आपको जो है लेक्चर प्लान मिल गया उसी टाइम पर जो है आपको वीडियो भी जो है अवेलेबल होंगे, है ना, सारी चीजें ना एनालिसिस के साथ में, है ना। ये सारी चीजें जैसे 10th बोर्ड के कोर्स है, नीट के कोर्स है, हमारे हमारे जो एनएससीजेएस के कोर्स है, बहुत ही बच्चों स्ट्रक्चर वे में जो है, जैसे कि मैं एनएससीजेएस में अभी जो हमारा कोर्स था उसमें फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या था, जितना भी जो आपका कोर्स था वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा जो था क्या क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी की सारी चीजें, जहाँ पर भी जो है आप देखेंगे पूरी चीजें जो है बच्चों क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी आपके लिए। जो है आप यहाँ पर देखें, जैसे मैं बोलूँ बच्चों आपके पास में यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको क्या मिला, ये वीडियो लेक्चर मिल गया, साथ ही जो है उसका अनोटेशन पीपीटी, जो आपने यहाँ पढ़ा उसका अनोटेशन पीपीटी, फिर उसका असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है आपका पीडीएफ फॉर्म में, असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन जो है वो, फिर असाइनमेंट का जो अनोटेटेड पीपीटी है वो, जो वीडियो सॉल्यूशन है उसके अनोटेटेड पीपीटी, बच्चों जो है इतना सिस्टमेटिक वे में आपको जो है मेरी गारंटी कहीं नहीं मिल सकता। और आप जो है कभी इसको जो है फील करा करके देखें किसी दूसरे स्टूडेंट को, जो कोई और दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करता हो, उससे पूछ करके देखे क्या इतनी चीजें जो है इतने सिस्टमेटिक वे में कहीं और मिल सकती है क्या, ठीक है ना, मेरी गारंटी बच्चों नहीं मिल सकती है ना। तो जो है इन सब चीजों का बच्चों आपको यूटिलाइज करना है। आगे बात करते हैं बच्चों, है ना, ये सब चीजें जो है आप ही के लिए है ना, बहुत ही बच्चों जो है स्ट्रक्चर वे में जो है काम किया जा रहा है। ठीक, देखें, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जो है अभी मैंने डिस्कस किया, कांस्टेंट फोर्स जो है आपका जो है वेरी नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर हम कुछ जो है कांस्टेंट फोर्स की बात कर लेंगे ना। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो है वर्क डन जो है हमारा एफ डी आर कोस थीटा था ना, एफ डी आर कोस थीटा। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखें एफ डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो जाएगा एफ एस, और थीटा वो क्या हो जाएगा कोस थीटा। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा एफ एस कोस थीटा। इसको आप जो है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर की फॉर्म में भी जो है अभी हम करते हैं वैसे भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर बच्चों ये तो है ही है चीजें, साथ में हमने जिन चीजों की भी बात कर रहे हैं अभी, और साथ ही में यहाँ पर देखना एक जो है आपको ये ध्यान रखना है ना कि जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कांस्टेंट फोर्सेस वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर देखें, मैं ऐसा कहूं कि इसको पॉइंट को लिख लेते हैं हम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कांस्टेंट फोर्सेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। एक चीज है ना, यहाँ पर मैं इसको ऐसा बना, यहाँ पर देखें एक पार्टिकल ए है, उसको कहां तक जाना है, बी तक। ए को कहां तक जाना है, बी तक, और फोर्स इस डायरेक्शन में है। फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ए से बी तक जाए, तो आप जो है ए से बी तक चाहे डायरेक्ट चले जाएं, या फिर ए से बी तक यहाँ से ऐसे घूम करके जाए, या ऐसे करके ऐसे जाए। आप कैसे भी जाए, वर्क डन जो है सभी केस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। वर्क डन क्या आएगा, सभी केस में इक्वल आने वाला है। डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी। ठीक, एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज जो है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर जो है इसको समझने के लिए ना, एक जो है मैं यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज ले रहा हूँ, देखिएगा ना। हमने क्या लिया, फोर्स तो उसी डायरेक्शन में, फोर्स उसी डायरेक्शन में, मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लिया, सॉरी जो है पोजीशन जो है इस बार सी कर दी। अब मैंने पूछा कि अब वर्क डन बताओ, अब वर्क डन बताओ सी के लिए कितना आएगा, सी के लिए कितना आएगा। देन जो है बच्चों आप ध्यान रखें क्या, कि सी के लिए जो भी वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर तो एस था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एस, और यहाँ पर जो है थीटा एंगल पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एस कोस थीटा। क्या हो जाएगा, एस कोस थीटा। यहाँ पर देखना, तो ये जो वर्क आएगा बच्चों, ये भी क्या आएगा, सेम आएगा, किसके जैसे, जितना की वर्क बी के लिए आया उतना ही क्या आया, सी के लिए वर्क आने वाला है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जितना वर्क, अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो है बच्चों देखना, अगर मैं यहाँ पर इसको लूं, तो यहाँ फोर्स का कंपोनेंट है ना, फोर्स तो इस डायरेक्शन में, तो जो यहाँ पर देखना डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू इस यहाँ से इस डायरेक्शन में इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका। अगर हम देखें कहां तक, फोर्स यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है फोर्स का, किसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड क्या हुआ, यहाँ से यहीं तक ही तो डिस्प्लेस हुआ है ना। तो आप जो है क्या कह सकते हैं कि वर्क डन जो है ए से बी तक जितना आ रहा है उतना ही किसके लिए आएगा, सी के लिए आएगा। अगर आपको जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल की जरूरत हो, है ना, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखना बच्चों। ठीक, ऐसा। और ये जो पैरेलल लाइन वाला है, जितनी भी पैरेलल लाइन होगी उनके बीच में वर्क डन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है ना। तो यहाँ पर इसको भी यूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पर जो है एक जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल जो है बच्चों कुछ इस तरीके से देखना। हाँ, यहाँ पर देखना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जो वर्क है, ये स्मूथ सरफेस है, एम ऑब्जेक्ट का मास है, ये हाइट एच है, ये हाइट क्या है, एच। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो कितना वर्क करेगा, ए के लिए और सी के लिए, है ना, ए और सी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। तो मुझे बता, अगर ये डायरेक्ट आता तो वर्क डन कितना होता, वर्क डन कितना होता, एम जी, एम जी नीचे है ना, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, एच। ठीक, ये हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तब वर्क डन कितना होगा। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, पहले तो वेलोसिटी निकाल लो। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी इस जगह, वो निकाल लोगे। वेलोसिटी क्या, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, इनिशियली रेस्ट पर था, है ना। यहाँ वेलोसिटी आ गई फाइनल, और वर्क डन जो है, वर्क डन जो हो जाएगा वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। देन जो है आपका वर्क डन जो है ऐसा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल कर दोगे, एम वी कितना आ जाएगा, 2gh, देन जो है 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा mgh। ये mgh वर्क डन हो गया, है ना। ऐसा वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा।
वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके भी कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्या करें, देखें जो पैरेलल लाइन है ना mgh वर्क आ रहा है ना, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क mgh है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो mgh था। तो यहाँ पर अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते, क्या करते, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते, तो पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ पर जाए चाहे इससे यहाँ पर जाए सेम क्या आएगा, वर्क आएगा, है ना। क्योंकि ये अभी तो हो गया आपसे, लेकिन अगर आपसे कहा जाता कि ये सरफेस जो है एसी है, क्या है, ये सरफेस जो है बच्चों एसी मुझे बताए अब वर्क क्या होगा, ये एच है ना, स्मूथ सरफेस है लेकिन अब है, तो अभी जो है आप ये लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है फिर भी ए और सी पर वर्क डन क्या आएगा, mgh, तो कितना आसान हो गया ना, mgh। ठीक, तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करना आसान हो जाता है इस मेथड से, है ना। तो इस मेथड को यूज करें बच्चों ना। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जो हम क्वेश्चन की बात करें तो वो जो है हमारे पास में क्या होगा, a body of mass 20 kg is at rest, a force of 5 न्यूटन is applied on it, जो है एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, कैलकुलेट वर्क डन ऑन इट, वर्क डन इन द फर्स्ट सेकंड में जो है वर्क डन। यहाँ पर देखें एक ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg का है, रेस्ट पर है अभी, है ना। अभी ये आपसे कह रहे हैं क्या कि इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में ही ले लेते हैं, कोई अभी जो है बोला नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक सेकंड बाद जो है वर्क, एक सेकंड के लिए जो है वर्क वो कितना होगा, तो यहाँ पर बच्चों देखना वर्क क्या होगा हमारे पास में, एफ एस कोस एक ही डायरेक्शन में, थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो कोस 0 1 हो गया हमारे पास में। हमारा जो फोर्स है वो 5 न्यूटन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमारे को, इस जगह वेलोसिटी भी नहीं पता, है ना, तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ओके, हाफ ए टी स्क्वायर ये कर लें, लेकिन इसके लिए एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बाई एम, एफ कितना है हमारे पास में 5 और एम कितना है 20, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। देन एस इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पर था 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/8 सेकेंड, है ना, 1/8 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1/8 तो 5/8 जो है आपके क्या हो जाएगा, जूल वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, तो जो है बड़े बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन जो है आपको कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग कराने में हेल्प करते हैं। क्या कह रहे हैं देखना, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg along the smooth inclined plane, जो है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री एंगल है विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर तक। तो यहाँ पर देखना एक हमारा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री इसका एंगल है। अभी ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ 10 kg along a smooth inclined plane with constant velocity, तो यहाँ पर देखें ये m है, यहाँ पर क्या होगा mg नीचे, mg नीचे, इधर क्या होगा mg cos थीटा, ये नॉर्मल, ठीक, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब आप ये क्या कह रहे हैं कि एक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो है इधर की तरफ क्या लगाएं, एक फोर्स लगा दें, इधर की तरफ क्या लगा दे, फोर्स लगा दे, इधर तो क्योंकि mg जी sin थीटा एक्सेलरेशन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो जो है आपका क्या जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये फोर्स होगा ये क्या होगा, F माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0, किसी को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, देन F इक्वल टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा, F क्या हो गया हमारा mg sin थीटा, देन वर्क डन जो है हमारा क्या हो जाएगा, F s इसी के डायरेक्शन के अलोंग है, देन cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा F हो गया हमारा mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर,
तो ये कितना जाएगा हमारा m 10 g 10 sin 37 30 डिग्री वो होता है 1/2 और कुछ है इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 500 जूल। क्या हो जाएगा 500 जूल इज द आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? ऐसा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है बच्चों 10 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो है रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उसके ऊपर रखा है और पुल किया जा रहा है। F इक्वल टू 50 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर जो है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना दे रखा है म्यू, जो है क्या हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के 0.4 दे रखा है। आगे क्या, फाइंड द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। किसकी वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन जो है ये पूछा जा रहा है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है 10 g नीचे, ये हमारा नॉर्मल mg के इक्वल, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10 g, ये नॉर्मल हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारे पास में एफ के, वो क्या होता है म्यू के एन। इस केस में म्यू के जो है हमारे पास में वो क्या दे रखा है 0.4, एन क्या दे रखा है 10 g, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। और वर्क डन जो है, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फोर्स जो है हमारा 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 200 जूल जो है वर्क डन हो जाएगा। 200 जूल वर्क डन हो जाएगा किसके लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखें ना, इस तरीके से जो है चीजें कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना आसानी से। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अभी अभी मैंने चर्चा करी थी क्या, कि अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, और हमारा जो है इस पॉइंट पर डिस्प्लेस फोर्स F1 लग रहा है, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या लग रहा है F1, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F2, फिर F3, फिर F4, अलग अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, अलग अलग तरीके के फोर्स लग रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं मैं इसको, है ना। तो हमसे क्या किया जा रहा है कि बताओ वर्क कैलकुलेट करो। अब हम कह रहे हैं कि ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिखा है, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हम तो कैलकुलेट ही करते जाएंगे वर्क। कैसे, पहले एक के लिए करेंगे, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे तो कितने आएंगे, इन्फिनिटी पॉइंट्स आएंगे। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के लिए क्या करते हैं बच्चों आप, वर्क डन जो है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन कर लें। सबसे बढ़िया क्या करें, इन सब जितने भी वर्क डन है, छोटे छोटे वर्क डन है, इन सबका क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर ले। वो क्या होगा आपका एफ डॉट डी आर, क्या होगा एफ डॉट डी आर, कहां से कहां तक, R1 से R2। ये क्या है R1 पोजीशन, और ये क्या है आपकी R2 पोजीशन। आप क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, आपका क्या जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स कौन से, जो कि वेरी करते हो डिस्टेंस के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख लेना, क्या, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल forces are the forces which changes with length, है ना। लेंथ के साथ में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जैसे वो जो फोर्स है, ठीक, वो क्या होते हैं, वेरिएबल फोर्स होते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे हम किसको बोल सकते हैं वेरिएबल फोर्स बच्चों, अभी मैंने स्प्रिंग फोर्स बोला, क्या बोला, स्प्रिंग फोर्स, वो आपका क्या है, वेरिएबल फोर्स है। फिर आप किसको बोल सकते हैं वेरिएबल फोर्स, जो कि आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है आपका, स्प्रिंग फोर्स है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे बहुत सारे जो है क्या होंगे आपके, वेरिएबल फोर्स होंगे। तो इनके लिए वर्क डन जो है बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स
इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। एक जो है हम यहाँ पर ओके यहाँ पर हम जो है देखें क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल में देखना बच्चों यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो है एग्जांपल देखना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले खुद से ही ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कि f इजकल टू 2x है, f इजकल टू क्या है, मैंने 2x ले लिया, तो मुझे बताएं अगर मैं x इजकल टू 0 लेता हूँ, x इजकल टू 0 मीटर है ना, तो f कितना आया, यहाँ 0 रखोगे, 0 न्यूटन, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं हो रहा, तो x इजकल टू 1 मीटर पर कितना फोर्स लग रहा होगा, वो देखें यहाँ पर रख दें 2 इंटू 1 मतलब 2 न्यूटन। पहले कितना था 0, लेकिन 1 मीटर डिस्टेंस के बाद में कितना फोर्स हो गया 2 न्यूटन। ऐसे ही कितना x इक्वल टू 2 मीटर पर फोर्स कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो ये जो फोर्स क्या होता जा रहा है आपका, वेरी करता जा रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है, ये क्या आपका वर्क डन, ये जो फोर्स है ये कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। जब इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे देन जो है हमारे को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पोजीशन डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, जो है फोर्स का पोजीशन डिपेंडेंस ऐसा दे रखा है, एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम 0 x इक्वल टू 0 to 5 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। जो है वर्क डन जूल में कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो जो है आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्या कहते हैं देखना, वर्क डन क्या होता है, एफ डी आर है ना, यहाँ पर ये x डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, देन जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स है ना, क्योंकि कोस थीटा उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी एक्स। यहाँ पर देखना f कितना है हमारे पास में 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हुआ, हमारा वर्क डन हुआ। अब वर्क डन जो है कहां से कहां तक पूछ रहे हैं, 0 से 5, तो जो है आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा 0 से 5 वर्क डन। यहाँ पर बस कैलकुलेशन करना है बच्चों है ना, यहाँ कितना हो जाएगा देखना, इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x क्यूब बाय 3। लिमिट क्या है 0 to 5, लिमिट 0 to 5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर बच गया हमारे पास में वर्क डन इक्वल टू, ये हो गया 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 0 to 5। यहाँ रख देते पहले x की जगह पे 5, ये कितना आ गया 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, और माइनस वाले टर्म रखेंगे x की जगह, सब जगह क्या 0 रखेंगे, तो ये जो है सब सारा क्या जाएगा माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35 माइनस 25 प्लस ये हो जाएगा 125। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 25 तो ये बच गया 100, 100 प्लस 35 ये हो जाएगा 135 जूल। इसलिए आंसर इतना ही है ना। धीरे धीरे चीजें आप जो है सोल्व करते जाएंगे तो और ज्यादा चीजें आसान होकर के आएंगी, है ना। जैसे कि क्या कह रहे हैं, फाइंड वर्क डन, जो है आपके पास में क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 मीटर। तो फिर से जो है आपके लिए आसानी है, तो है ना, वर्क डन जो है फिर से क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, एफ डी एक्स कहां से कहां तक 2 से 3। तो इस बार जो है लिमिट जो है आपकी बदल दी गई है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन जो है हमें आना चाहिए यहाँ पर, 2 to 3 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 माइनस 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। ये है हमारा कितना 2 से 3, 2 से 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 से 3। ठीक, लिमिट लगा दे, सोल्व कर लें, है ना, सोल्व कर लेते, थोड़ा सा लेंदी होगा कैलकुलेशन,
पर जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चे कम ही करते हैं, बहुत बार डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज में लेते हैं, इसलिए जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। ये क्या है देखें, इंटीग्रेट क्या, लिमिट रखना है ना, लिमिट रखें। पहले x की जगह पे 2, तो आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, सॉरी पहले 3 रखना है हमारे को ना, पहले 3 रखना है, तो 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 माइनस, अब क्या रखें, 3 x की जगह पे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा माइनस 9 4 जा 36 प्लस 12 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 8, ऐसा है ना। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों देखें, ये हो जाएगा हमारे पास में 30, कितना हो जाएगा 39 माइनस 36, कितना बच गया 3 जूल इज द आंसर। क्या हो जाएगा 3 जूल हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से जो है बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देख रहे हैं। एक और जो है क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, इस बार जो है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है ना, हमने लिखा है ऐसा है एफ वेक्टर डॉट बी आर वेक्टर, तो बी आर का मतलब जो है एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये फोर्स दे रखा है और पोजीशन जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्प्लेस हो रही है, देखें। तो यहाँ पर हम तीनों के लिए ले लेंगे, किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड के लिए भी, क्योंकि तीनों ही दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना बच्चों, इसमें अगर हम देखें एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एफ, जो भी हमारा एफ ये एक्स हो गया, ये वाई के लिए लेंगे तो डी वाई हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा एफ जेड डी जेड, जो भी हमारे को लिमिट दे रखी होगी है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको तीनों ही रखना पड़ेगा इस बार, तो हमारे को ये क्या हो जाएगा फोर्स एक्स डायरेक्शन में, हम क्या है अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में दे रखा है हमारे को 3x स्क्वायर dx, कहां से, इसकी लिमिट देखें यहां से यहां, तो मतलब 1 से 2, 1 से 2, ठीक, प्लस y को देखें, y को देखें 2y, ये 2y dy, कहां से कहां तक है ये 2 से 1, ये हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा क्या हमारे पास में जेड, जेड क्या हो जाएगा माइनस के 3 डी जेड, कहां से कहां तक लिमिट 3 से 2, 3 से 2, इस तरीके से जो है इसको सोल्व करना रहेगा, आसानी से सोल्व हो पाएगा बच्चों। क्या देखना, वर्क डन इसका हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 2, प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से 1, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 3z लिमिट 3 से 2, लिमिट लगा देते हैं, देन वर्क डन जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें कुछ कैंसिल भी हो रहा है, 3 से 3 इस 2 से 2, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब बचेगा, तो पहले एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर में पहले 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 का स्क्वायर फिर माइनस, फिर यहाँ 3z है, ये क्या है 3, तो 3 को तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ, 3 ये पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे फिर माइनस 3, 2 माइनस 3, इस तरीके से। तो ये वर्क डन आ जाएगा बच्चों, कितना हो गया ये 8 माइनस 1 7, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ये माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस का 3 माइनस का प्लस का 3, तो ये कैंसिल हो गया, वर्क डन आ गया हमारा 7 जूल, 7 जूल हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। ठीक है क्या बच्चों, इस तरीके से जो है हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो है ठीक है,
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पर देखना, एक स्प्रिंग है ना, अगर मैंने इसको यहाँ पर जो है ऐसे रखा हुआ है, ये इसकी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पर अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ एक्सटर्नल एफ, क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एफ, तो आप यहाँ देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया एक्स, है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जैसे ये फोर्स लगाया, अब मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, छोड़ते ही हमने क्या देखा, ये जो गया अंदर, अंदर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अंदर जाएगा, तो ये अंदर क्यों गया, है ना। तो पहली बात देखना बच्चों, जब आपने फोर्स लगाया ना यहाँ पर, तो ये एक्शन हुआ, इसके अपोजिट क्या हो गया, एक रिएक्शन जनरेट हो गया, क्या एक जो है क्या हो गया, इक्वल अपोजिट फोर्स जनरेट हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स, है ना। ऐसा ही बच्चों कब होता है, जब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को क्या कर दिया आपने, कंप्रेस कर दिया, एफ फोर्स इधर से लगाया, तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे, ये डिस्प्लेस फिर से एक्स कर दिया मान लीजिए, जैसे ही क्या कर दिया आपने, इसको डिस्प्लेस इस पोजीशन तक छोड़ा, जैसे ही आप छोड़ेंगे ये क्या होगा, वापस भागेगा। वापस क्यों भागेगा, क्योंकि बेसिकली जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया था एफ, देन इसके अपोजिट में क्या हुआ, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ स्प्रिंग में, वो क्या था आपका स्प्रिंग फोर्स, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स भी। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स को बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।